किसी ने सच ही कहा है, कर्मा इज बिच। किसी और को जितना दर्द दोगे वापसी में आपको उतना ही वापस मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है हमारी धरती को हम एक्सप्लॉइट कर कर उसे दर्द देते हैं और हमें वापस में धरती भी दर्द दे रही है। चाहे वो अभी फ़िलहाल में आए साइक्लोन्स हो या फ्लड हो या 2 साल से हमारे बीच रह रहे इतने सारे वायरसेस, हमें शायद अपने कर्मों का फल मिलने लगा है। तो इंसानों को इसलिए अपनी सोच बदलकर एनवायरनमेंट की ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के शुभ दिन पर। अमेजिंग टॉप 10 लाया है आपके लिए एक ऐसी इंस्पायरिंग और अमेजिंग स्टोरी जिसने शायद एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सबसे बड़े दुश्मन कार्बन के एमिशन को 0 तक ला चुकी इकलौती कंट्री की कहानी। तो हाँ, हम आज बात करने वाले हैं भूटान की, कि कैसे वो दुनिया का इकलौता देश बन पाया जिसने अपना कार्बन एमिशन पूरी तरह खत्म कर दिया। शायद आपको मालूम हो कि भूटान की गवर्नमेंट ने नए रूल्स बना रखे हैं, जैसे एक टाइम पर लिमिटेड टूरिस्ट ही वहां जा सकते हैं और ये तो बस पहला तरीका है उनका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने का। और इनफैक्ट आपको बता दें कि भूटान दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में भी शुमार है। तो आइए जरा इन सब के पीछे के कारण जानें जिसने भूटान को फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री बना दिया। तो दोस्तों, उससे पहले तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि कार्बन नेगेटिव होने का असली मतलब क्या है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे बड़ा कारण है दुनिया में आ रहे क्लाइमेट चेंज का। और बता दें कि हम ह्यूमन ही अपनी एक्टिविटीज जैसे कि फार्मिंग, फॉसिल फ्यूल्स जलाना आदि के कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अब आप कहेंगे कि हम CO2 प्रोड्यूस करते हैं तभी तो प्लांट्स भी सरवाइव कर पा रहे हैं। और हाँ, आप सही भी हैं, पर कुछ देश ऐसे हैं जो प्लांट्स और ओशंस की CO2 एब्जॉर्ब करने की लिमिट से भी ज्यादा CO2 प्रोड्यूस कर देते हैं। पर भूटान इस लाइन से अलग है। वहाँ 70% से ज्यादा लैंड ट्री से ही कवर्ड है, जिससे कभी कभार वहाँ कार्बन सिंक भी देखने को मिलता है, यानी CO2 प्रोड्यूस होने से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। इसे नंबर्स में बोले तो एनुअली भूटान 2 मिलियन ऑफ टन CO2 प्रोड्यूस करता है और एब्जॉर्प्शन रेट 7 मिलियन ऑफ टन है। तो नंबर को देखे तो भूटान अपने आसपास की कंट्रीज को भी इको फ्रेंडली रखने की पूरी कोशिश करता है। तो आइए अब जानते हैं भूटान आखिर इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे तो हम खुद भी अच्छे रहेंगे। तो बस इसी पर भूटान की पॉलिसी भी बेस्ड है। उन्होंने हमेशा से हैप्पीनेस इंडेक्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। तो इन सब की शुरुआत हुई 2009 से, जब यूनाइटेड नेशन की 15th क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ सभी पार्टिसिपेटेड मेंबर्स ने अपनी अपनी कंट्रीज को कार्बन न्यूट्रल रखने के लिए प्रॉमिस करा। तो कुछ इसी तरह भूटान ने अपना कार्बन नेगेटिव प्लान बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने ट्रीज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया कि फॉरेस्ट एरियाज में कभी 60% से ज्यादा ड्रॉप नहीं आना चाहिए। फिर वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को टोटली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया गया और सारे फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई। तो भूटान की एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के इन सब तरीकों ने न सिर्फ उनकी खुद की कंट्री को सुधारा है, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि कार्बन एमिशन को कम करना सच में पॉसिबल है, अगर कुछ स्ट्रिक्ट कदम और अच्छा लीडर हो तो ये तो अब तक की प्रेजेंट की बात थी। आइए अब जानते हैं भूटान के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। 2030 तक भूटान ने 0 ग्रीन हाउस गैस और 0 वेस्ट प्रोड्यूस करने का टारगेट रख रखा है और इन सब के लिए उसने अपना मैक्सिमम पावर सोर्स विंड, बायोगैस और सोलर पावर की तरफ बढ़ा लिया है। अब तो उन्होंने निसान से भी पार्टनरशिप कर ली है इलेक्ट्रिक कार्स के, जिसे वो अपनी सभी फ्यूल कार से जल्द ही रिप्लेस कर देंगे। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ कुकिंग में भी वुड स्टोव्स का यूज कम हो गया है। बस यही नहीं, भूटान ने 1 आवर में अराउंड 50,000 ट्रीज प्लांट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। भूटान इतना गरीब देश होने के बावजूद नहीं रुका और हौसले मजबूत रखकर दुनिया को इको फ्रेंडली बनाने के तरीके सिखा रहा है। इससे ये पता चलता है कि आदमी पैसों से नहीं बल्कि सोच से अमीर बनता है। टेड टॉक्स 2016 में भूटान के फॉर्मर PM मिस्टर शेरिंग टोब्गे ने यही मैसेज हाईलाइट किया कि वो अपने साथ बाकी देशों को भी उनकी ये लीगेसी आगे कंटिन्यू करने की विनती करते हैं और एक साथ मिलकर इस प्लेनेट के फ्यूचर पर वर्क करते हैं। आखिर यहाँ हम एक साथ ही तो रहते हैं। भूटान ने वो फाइनली पॉसिबल बना ही दिया और कोई देश अपने पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद नहीं कर पाया। तो ये वीडियो अमेजिंग टॉप 10 की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन था आपको उस चीज़ से रूबरू कराने के लिए जिससे अब तक शायद आप अनजान हो। तो आइए इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक छोटा सा ही पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप ले। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करें बाकियों के साथ ताकि उन्हें भी भूटान के कारनामों के बारे में पता चल सके। आशा करते हैं आपको काफी कुछ नया पता चला होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी अमेजिंग अननोन वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।